जीप स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आपके बीच कुछ विशेष खबर लेकर के आए हैं, कुछ हेडलाइंस हैं। देखते हैं क्या क्या खबर आया है। सितंबर में ईपीएफओ से जुड़ेंगे 15.41 लाख सदस्य। ये नई दिल्ली से खबर है। देश में फिर एक बार रोजगार बढ़ने लगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से सितंबर 2021 में 15.41 लाख लोग जुड़े हैं। अगली हेडलाइंस है कि दिल्ली के सभी स्कूल जो हैं राजधानी में रविवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक में 382 रहा, जो कि शनिवार में 374 रहा। यानी दिल्ली का जो है जो अभी वातावरण है, क्लाइमेट है, वो बहुत खतरनाक स्तर पर जा रहा है वायु प्रदूषण के कारण। अगली खबर है, दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। पटना एम्स ने बनाया ऐसा हेलमेट जो रोज़ाना 3 घंटे पहनने से 4 महीने में बाल उग जाएंगे। उसके बाद दम घोटू प्रदूषण को देखते हुए फैसला, वर्क फ्रॉम होम ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी बढ़ी है। सतर्कता, राजधानी में स्कूल अभी बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता अभी बेहतर खराब है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आज से चलेगी ज़्यादा बसें, सरकार आज करेगी समीक्षा। उसके बाद जो है पीएनबी के 18 करोड़ ग्राहकों का डाटा उजागर हुआ है। संपूर्ण डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के 7 माह तक नहीं रही निशाने पर बैंक ने कहा, ग्राहकों के ब्यौरे या आवेदन पर कोई असर नहीं रहेगा। ये पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का है। 18 करोड़ ग्राहकों का डाटा उजागर हो गया है। मामला सामने आया है। साइबर सुरक्षा कंपनी CyberX9 ने रविवार को दावा किया। अगली खबर है, शिक्षकों और कर्मियों को राशि नहीं देने पर अनुदान से वंचित होंगे वित्त रहित कॉलेज। तो समस्तीपुर में दैनिक जागरण के नए जिला कार्यालय उद्घाटन करते शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, तो उन्होंने कहा कि अनुदान प्राप्त कॉलेजों में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी करने के अगले साल से प्रबंधन इसके हकदार नहीं होंगे। अगली हेडलाइंस है, शिक्षक बहाल करने में सरकार का ढुलमुल रवैया। तेजस्वी प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव ने ये कहा, सरकार के खिलाफ जो है ढुलमुल रवैया के खिलाफ उन्होंने विरोध जताया। कल ट्विटर कैंपेन चला था जिसमें तेजस्वी यादव और जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने भी इस कैंपेन में भाग लिया था। दिसंबर से जारी होगा प्रवेश पत्र। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET का प्रवेश पत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा। CBSE द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। 16 से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा 20 भाषा में आयोजित हो जाएगी। CTET में 2 तरह के पेपर होते हैं, 6-8 और 1-5 के लिए। इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए को पंजीयन आज से होगा। बिहार के कॉलेज में नामांकन के लिए आज से चॉइस फिलिंग यानी BCE-CB ने जारी की रैंक लिस्ट और सीट मैट्रिक्स भी है। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCE-CEB ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए रैंक लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। राज्य के 10,000 सीटों पर नामांकन के लिए रैंक कार्ड BCE-CB वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलिंग प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक है। फर्स्ट राउंड के तहत प्रोविजनल सीट आवंटन 27 नवंबर को जारी होगा। अगली हेडलाइंस है कि जीवन बीमा जो है 30% तक महंगा हो गया है। तो जीवन बीमा प्रीमियम अगले महीने से दिसंबर से महंगा हो जाएगा। पहली तिमाही में रिकॉर्ड स्तर पर दावा हुआ। बीमा उद्योग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पहली तिमाही में कोविड-19 मृत्यु के दावे में 2021 के पूरे वित्तीय वर्ष के दावों से अधिक थे। रिपोर्ट के अनुसार महामारी की दूसरी लहर के बाद जीवन बीमा कंपनियों ने अब तक कोविड से संबंधित मौतों के दावों को निपटने के लिए 11,060.5 करोड़ रुपये खर्च किए। 21 अक्टूबर तक जीवन बीमा कंपनियों ने 1.30 लाख से अधिक कोविड-19 से जुड़ी मृत्यु दावों का निपटारा किया है। अगली हेडलाइंस है,
500 से अधिक परीक्षार्थी वाले केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर होंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म 1 के उन परीक्षा केंद्रों पर 2-2 ऑब्जर्वर रखने का निर्णय लिया है जहां पर 500 से अधिक परीक्षार्थी होंगे। पटना जोन की बात करें तो 10वीं और 12वीं के लिए 851 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 465 केंद्र पर 500 से अधिक परीक्षार्थी इन केंद्रों पर 2-2 ऑब्जर्वर होंगे। अगले हेडलाइन से बच्चों को डिजिटल और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा अभियान में व्यय की नोडल एजेंसी होगा रूसा। माध्यमिक विद्यालयों में अलग से होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिजिटल नॉलेज को मिलेगा महत्व। प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जिम्मा दिया गया है। केंद्र की सभी योजनाओं के संचालन पद्धति में किया गया है बदलाव। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा को नोडल एजेंसी के रूप में सौंपा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के जुड़े कार्यों को शामिल करना है। कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों को स्पोकन इंग्लिश का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले सस्ते माध्यमिक विद्यालय में मूल्यांकन भी होगा। बिहार और बंगाल में सबसे अधिक ट्यूशन पढ़ते हैं स्कूली बच्चे। तो 64.3% बच्चे 2020 में ट्यूशन पढ़ रहे थे। 2021 में 73.5% बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। पिछले एक साल में बिहार में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में हुआ है और इजाफा। सरकारी के बच्चे को निजी स्कूल की तुलना में घर में नहीं मिलता पढ़ाई में मदद। सरकारी स्कूल की बड़ी उम्र में बच्चों की संख्या बढ़ी है। देश भर के शिक्षक पुरानी पेंशन योजना को चलाएंगे चरणबद्ध आंदोलन। तो देश भर में प्रारंभिक शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सामान्य परिषद की बोधगया में हुई थी 2 दिवसीय बैठक। पुरानी पेंशन योजना को पुनर्बहाल करने सहित अन्य लंबित समस्याओं को निराकरण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। फरियाद का होगा रजिस्ट्रेशन। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद रजिस्टर्ड होगी। इसके साथ फरियादियों के निपटारे से मासिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को दी जाएगी। कारण बताओ नोटिस भी है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक प्रेमचंद ने स्थानीय राजेंद्र नगर राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक आशुतोष कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सत्र के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों को छुट्टी रद्द होगी। विधानमंडल के सत्र के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को छुट्टी रद्द रहेगी। अब हम कुछ पोर्टल पर स्कूल का नामांकन भी 31 दिसंबर तक होगा। राज्य के 100% विद्यालयों का नामांकन बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पोर्टल पर होगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई है। सॉफ्टवेयर से होगा 3.5 लाख शिक्षकों का वेतन निर्धारण। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो लेंथ ऑफ सर्विस की एंट्री से निर्धारित होगा वेतन। बकाये के रूप में मिलेगा अप्रैल 21 से भुगतान के पूर्व तक का अंतर वेतन। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लेंथ ऑफ सर्विस की एंट्री से निर्धारित होगा वेतन बकाये के रूप में मिलेगा और अप्रैल 21 से भुगतान के पूर्व का अंतर वेतन भी दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो बन रहा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम ऑनलाइन कैलकुलेटर दिया गया है। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर के नाम से ये सॉफ्टवेयर जाना जाएगा। पे मैट्रिक्स में पूर्व से प्राप्त मूल वेतन में 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसे पे मैट्रिक्स के सापेक्ष अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2021 में वित्तीय लाभ अनुमान्य किया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ खास वैकेंसीज़, टीचर संबंधी वैकेंसीज़ और अलग ख़ास तरह की जानकारी ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप जाए। हाँ, तो बहुत सारे वैकेंसीज़ वगैरह हम लेकर के भी आते हैं आप इस चैनल पर। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।